हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में हमेशा भाव का विनिमय होता रहता है, जिसे हम लीला कहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद और श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ जो लीलाएं किए हैं, उसमें से कुछ हमने पहले यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आज वैसे ही एक और दिव्य बहुत ही मनोहर लीला हम लेकर आए हैं। पहले भी हमने बताया है 1974 में श्रील गुरुदेव अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी के आदेश से भुवनेश्वर आए, यहाँ पर कृष्ण भावनामृत संघ का एक केंद्र बनाने के लिए। 1977 में श्रील प्रभुपाद जी महाराज भुवनेश्वर आके नित्यानंद त्रयोदशी के दिन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर का शिलान्यास किए। करीब 14 साल के संघर्ष के बाद श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज ने 1991 में नित्यानंद त्रयोदशी के दिन इस मंदिर का प्रतिष्ठा किया। मंदिर उद्घाटन के कुछ ही दिन पहले श्रील प्रभुपाद के कहे अनुसार कैसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी और सुदर्शन देव गुरुदेव के पास आके पहुंचे थे, उसका विवरण हमने पहले एक वीडियो में दिया हुआ है। जगन्नाथ देव मंदिर में आने के तुरंत बाद अपने शुद्ध भक्त श्रील गुरुदेव के साथ जो लीला किए, उसका वर्णन आज हम हमारे इस अध्याय में करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत वर्ष एक ग्रीष्म प्रधान देश है। यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, विशेषतः उड़ीसा प्रदेश में बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इसीलिए हर साल जब गर्मी शुरू होती है तो जगन्नाथपुरी में चंदन यात्रा भी शुरू होता है। जगन्नाथ जी के चलंत विग्रह मदन मोहन जी को चंदन का बेस किया जाता है। उनके श्री अंगों में चंदन लेपन किया जाता है ताकि उनको गर्मी से राहत मिले और ठंडी लगे। ओडिशा राज्य के बहुत जगह चंदन यात्रा विख्यात है। भुवनेश्वर धाम में भी भगवान अनंत वासुदेव और लिंगराज जी का बिंदु सरोवर में चंदन यात्रा विख्यात है। अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा शुरू होता है, जो 21 दिन तक चलता है, जिसमें भगवान हर दिन शाम को मंदिर से बाहर आते हैं और एक सरोवर में नौका विहार करते हैं। वहां पर स्नान करके अपने शरीर में सुबह से जो चंदन का लेप लगा हुआ है उसको धोते हैं। ये ओडिशा का एक बहुत ही बड़ा त्योहार है, जिसमें लाखों के संख्या में लोग भाग लेते हैं और भगवान के इस दिव्य लीला का आनंद लेते हैं। इस्कन भुवनेश्वर में भी मंदिर प्रतिष्ठा होने से पहले जो छोटे गौर निताई थे, उनको इन गर्मियों के दिनों में चंदन का लेप लगाया जाता था और रोज शाम को मंदिर बंद होने के बाद वो स्नान करके फिर विश्राम करते थे। इस्कॉन भुवनेश्वर में रथ यात्रा भी मंदिर प्रतिष्ठा होने से पहले होता था। 1988 में पहली बार रथ यात्रा श्रील गुरुदेव ने शुरू किया, संकीर्तन बस में जो छोटे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा थे उनको लेकर। जब 1991 में मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, बड़े जगन्नाथ जी आए, कृष्ण बलराम आए और बड़े गौर निताई भी आए। उस साल जब गर्मियों का महीना आया, ये तब की बात है। 1991 में 16 तारीख बृहस्पतिवार, अक्षय तृतीया का दिन, भोर करीब 3 बजे गुरुदेव अपने कुटिया में सो रहे हैं और देखते हैं जगन्नाथ जी आके उनसे कह रहे हैं, तुम इतने आडंबर से हमारा स्नान यात्रा करते हो, रथ यात्रा करते हो, लेकिन चंदन यात्रा क्यों नहीं कर रहे हो? कितनी गर्मी है यहाँ पर, मंदिर में हमें बहुत गर्मी लग रहा है, आज से हमारा चंदन यात्रा भी करो। इस निर्देश देने के बाद जगन्नाथ जी ने गुरुदेव को और भी कई सारे बातें बताए कि चंदन यात्रा में उनको क्या सब चाहिए। वो अपने भक्त से मांग रहे हैं कि ये सब करके तुम मेरा प्रतिविधान करो। भगवान पूर्ण है, लेकिन वो अपने भक्त से मांगते हैं। यही भगवान का लीला है। तुरंत ही गुरुदेव का नींद टूट गया। वो देखते हैं जगन्नाथ जी नहीं है वहाँ पर। मन ही मन जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम किए। सुबह होने के बाद गुरुदेव अपने निजी सहायक को बोले, जाकर टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाओ। उस समय टेम्पल प्रेसिडेंट चैतन्य चंद्र प्रभु थे। जब वो गुरुदेव के पास पहुंचे, तब गुरुदेव ने उनको कहा, जगन्नाथ जी की इच्छा है, उनके लिए चंदन यात्रा करना है। आज अक्षय तृतीया है, आज शाम से ही चंदन यात्रा शुरू होगा। चैतन्य चंद्र प्रभु ओडिशा से थे। उनको पता था पुरी में चंदन यात्रा कितनी धूमधाम से होता है।
उन्होंने गुरुदेव से कहा, लेकिन गुरुदेव, उसके लिए तो हमें एक नाव की जरूरत है और एक पुष्करिणी की, जहाँ पर कृष्ण बलराम नौका विहार करेंगे। ये सब तो एक दिन में नहीं बन सकता, हम अगले साल से चंदन यात्रा कर सकते हैं। गुरुदेव बोले, नहीं नहीं, कृष्ण बलराम चाहते हैं इसी साल से, आज से ही होगा। जैसे भी हो उनका इच्छा है, हमें पूरा करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव ने अपने शिष्य पतितपावन दास को बुलाया, जो एक सिविल इंजीनियर थे, और बोले, आज ही एक कुंड बनाओ, शाम तक तैयार होना चाहिए। उनके दूसरे शिष्य गोकुलानंद दास और बाकी सब शिष्य मिलकर मंदिर के सामने, जहाँ से मंदिर का सीढ़ी शुरू होता है, जिसके 22 चरण हैं, वहाँ पर खुदाई करके एक छोटा सा कुंड बनाया। फिर उसके ऊपर प्लास्टिक पॉलिथीन का चद्दर बिछा दिए और पानी भर दिया। एक नाव भी लाया गया। गुरुदेव के शिष्यों ने मिलकर मंदिर को फूलों से सजा दिया। गुरुदेव ने मुख्य पुजारी को बुलाया। उस समय शंकर पंडित प्रभु मुख्य पुजारी थे और उनको बताया कि भगवान जी का चंदन यात्रा कैसे होगा। पालिंकी में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर से नीचे आएंगे और झूलते हुए चंदन कुंड के चारों ओर भ्रमण करेंगे। फिर वो नाव में सवार होकर नौका विहार करेंगे। उसके बाद वो स्नान करेंगे और फिर आरती, और फिर उसके बाद कृष्ण बलराम भोग खाएंगे। बहुत सारे व्यंजन होना चाहिए, 56 भोग, सब कुछ शाम तक बनकर तैयार करना है। फिर प्रसाद लेने के बाद और थोड़ा नौका विहार करके वो पालकी में बैठकर मंदिर में अपने आसन को चले जाएंगे। 21 दिन तक ये चलेगा। हर दिन कृष्ण बलराम मंदिर से आकर यात्रा करेंगे। फिर गुरुदेव बोले, कृष्ण बलराम चाहते हैं उनका मनोरंजन हो, इसके लिए भजन संध्या का आयोजन करो, जिसमें गीत गोविंदा और छंदा चंपू जैसे शास्त्रीय भजन उनके सामने परिवेशन होगा। जगन्नाथ जी का प्रिय ओडिसी नृत्य का भी व्यवस्था करो। उस दिन से हर साल भुवनेश्वर इस्कॉन में चंदन यात्रा महा आडंबर में पालित होता है। चंदन यात्रा का ये कुछ व्याख्यान चलिए गुरुदेव के श्रीमुख से सुनते हैं। Begin from today. Chandan Yatra is famous here. In Utkal Khand, Jagannath's famous Yatra, all know it. Then it's summer season, you see, so heat. So Lord will smear sandal paste whole body, we have done it. So this Yatra will continue from today for 21 days. And we also start this Yatra from today. So in the evening, every day will take place here. You all take part in it. There will be Sankirtan, and Krishna Balaram will go in palanquin, procession, there will be circumambulation, also sitting in that pot where there is some paste, sandalwood paste, and some lighting arrangement is there, some bhajan, kirtan, so will go on. And this is in the Skanda Purana. Yes, Snan Jatra, Chandan Jatra, Rath Jatra, many Jatras. It's all written in Skanda Purana. So this is according to Veda, Skanda Purana. This is purpose. This year we just start, and we'll make an artificial pond this year. Krishna Balaram sit there and we'll circulate. Because today is 1 round, tomorrow 2 rounds, then third 3 rounds, then 4 rounds. We'll say 21 days will go on. Last day 21 rounds. So we have Jagannath here. And so Jagannath wants it. So Jagannath is Krishna. He will not know. He's moving this. So Krishna Balaram will come. Small details. We'll bring Krishna Balaram small details. We have palanquin. And palanquin will decorate it. So we'll carry chama, ala, kirtan, so many procession will bring temple, then circumambulate, all these things. Some light decorations will be there, some canopy will be there. So this is Jagannath's festival, Jatra. Devotees of Jagannath will say, do. He wants offer this service to us also. This year we begin. Next year something better. We make a pond here and we'll do, and a small boat here, and also like this. Yes, why not? Mahaprabhu did Sankirtan during Chandan Yatra. That mention is there. हमारे पिछले एक वीडियो में हमने बताया है कैसे गुरुदेव छोटे गौर निताई से बातें करते थे।
भगवान और शुद्ध भक्त हमारे आंखों के सामने होते हुए भी वो इस दुनिया से परे हैं। वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही स्थित हैं और अपना लीलाएं कर रहे हैं। हिज ग्रेस शंकर पंडित प्रभु बताते हैं, चंदन यात्रा शुरू होकर जब 2 दिन हो गया, गुरुदेव सोच रहे थे सारा कुछ कृष्ण बलराम की इच्छा के अनुरूप हो रहा है, उनको और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तब उस दिन रात को फिर से जगन्नाथ जी गुरुदेव के सपने में आकर कहते हैं कि तुम मुझे सब कुछ दे रहे हो, लेकिन पान और शरबत नहीं दे रहे, कल से ये दोनों भी देना। गुरुदेव ने शंकर पंडित प्रभु को बुलाया और पूछा, चंदन यात्रा में भगवान को शरबत और पान का भोग नहीं लग रहा? शंकर पंडित प्रभु ने बोला, नहीं। गुरुदेव ने बोला, उनको पान चाहिए और शरबत भी, आज से पान और शरबत का व्यवस्था करो। चैतन्य चरितामृत में कथा आता है, जैसे गोपाल ने माधवेंद्र पुरी से बोला, इतने सालों से मैं मिट्टी के अंदर था, मेरा शरीर में जलन हो रहा है, मुझे मलय चंदन चाहिए, जाके जगन्नाथ पुरी से मलय चंदन लेकर आओ, मेरे शरीर में उसको लेपन करो। उनके प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी पैदल चलते हुए वृंदावन से जगन्नाथ पुरी आए भगवान के लिए मलय चंदन ले जाने के लिए। ठीक वैसे ही भगवान अपने भक्त को मांगते रहते हैं, उसका सेवा मांगते रहते हैं, और वो सेवा करके भक्त प्रेम की उन्माद में डूब जाता है। नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी और रथ यात्रा के बाद चंदन यात्रा एक बहुत बड़ा उत्सव है इस्कॉन भुवनेश्वर का, जो 21 दिन तक चलता है। हजारों की संख्या में भक्त इसमें भाग लेते हैं, ये देखने के लिए कि वो क्या उत्सव है जो जगन्नाथ जी ने खुद अपने भक्त गौर गोविंद स्वामी महाराज से करने के लिए इच्छा प्रकाश किया था। जब कोई भक्त शुद्ध मन से भगवान की इस चंदन यात्रा का दर्शन करता है तो भगवान का और उनके शुद्ध भक्त का कृपा प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।